हाय। हमारे व्यूअर्स हमें पता है कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और बहुत बार उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या हमारी बच्चादानी का मुंह बंद तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चादानी का मुंह होता क्या है और क्या ये बंद होता है, कब खुलता है, किन दिनों में हम ट्राई करें कि प्रेगनेंसी आ जाए। तो इसको मैं शुरू करती हूँ एक हमारी पेशेंट के एक्सपीरियंस से, अनुभव से। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी दाई को दिखाने गई और दाई ने इंटरनल चेकअप करके बता दिया उन्हें कि उनका बच्चादानी का मुंह बंद है, इसीलिए वो प्रेगनेंसी नहीं हासिल कर पा रही है। और दाई ने साथ में ये भी बोला कि वो बच्चादानी का मुंह खोल देंगी। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं बच्चादानी का मुंह कहाँ होता है। ये बच्चादानी है, ठीक है। इसके निचले भाग को जब ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, तब हम इसको कहते हैं सर्विक्स। सो ये यूट्रस, गर्भाशय, और नीचे का पार्ट सर्विक्स, जिसको हम बच्चादानी का मुंह कह देते हैं आम भाषा में। सर्विक्स के अंदर होती है ओपनिंग, यानी रास्ता, जिसके थ्रू आपका पीरियड का जो ब्लड है, जो बच्चादानी की परत बनती है हर महीने, वो झड़ जाती है और बाहर ब्लीडिंग की तरह निकलती है। अब प्रेगनेंसी के लिए इसी रास्ते से शुक्राणु अंदर जाते हैं। तो जब आपस में एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स से सीमन इस एरिया में डिपॉजिट होता है, इसको कहते हैं वजाइना। यानी इंटरकोर्स से सीमन बच्चादानी के मुंह में नहीं जा रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है वजाइना में। वजाइना एक हॉलो पाइप है, उसमें जितना सीमन डिपॉजिट हुआ, जो वाइटिश डिस्चार्ज है आदमी का, उसमें से बहुत सारा बाहर ही लीक हो जाता है और कुछ ही स्पर्म जो है वो इस बच्चादानी के मुंह से अंदर जाते हैं, यानी सर्विक्स से ऊपर ट्रैवल करते हैं, ताकि वो ये पूरा यूट्रस का, गर्भाशय का रास्ता पार करके ट्यूब में चले जाएं और यहीं कहीं अंडा इंतजार कर रहा होता है, जिससे वो मिलेंगे तो भ्रूण, एम्ब्रियो, यानी बच्चे का पहला सेल तैयार होगा और वो जब बढ़ के बढ़त हासिल करके बच्चादानी की परत पे चिपकेगा तो आएगी प्रेगनेंसी। तो अब बच्चादानी का मुंह हमें समझ आ गया कि खुला हुआ होना चाहिए, ताकि शुक्राणु जो है, जो स्पर्म है, वो ऊपर जा सके। तो क्या बच्चादानी का मुंह खुलता बंद होता रहता है? तो समझिए, देखो, आपकी साइकिल की शुरुआत से अगर बात करें, आपको पीरियड आए, पीरियड करीब 4-5 दिन चले, तो उस दौरान ब्लीडिंग का जो है फ्लो होता है, तो ऑब्वियसली बच्चादानी का मुंह खुला हुआ है। क्या छठे दिन जब पीरियड बंद हो जाते हैं ये बंद हो जाता है? नहीं, बच्चादानी का मुंह कभी बंद नहीं होता। हम किसी भी दिन अगर इंटरनल चेकअप करें, और इंटरनल चेकअप ये नहीं जो फिंगर से करते हैं, जिसको पीवी या परवजाइनल कहते हैं, क्योंकि उसमें तो फिंगर सिर्फ यहीं तक जाती है। अगर मुझे मुंह को जांचना है तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, फैलाव करके इस बच्चादानी के मुंह को देखते हैं, और मैं उसमें पतला सा कैथेटर अगर डालती हूँ तो वो मैं आपके शरीर में किसी भी दिन डाल सकती हूँ। तो यानी बच्चादानी का मुंह हमेशा खुला रहता है। पर क्या उसमें शुक्राणु अंदर जा सकते हैं किसी भी टाइम? तो नहीं। वो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि शुक्राणु को ऊपर जाने के लिए कुछ फीमेल की सिक्रीशंस, डिस्चार्ज की जरूरत होती है, पर वो डिस्चार्ज हमेशा नहीं बनता। वो बनता है जब आपके शरीर में अंडा रिलीज होता है। तो अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है, मान लीजिए, हर बार डेट टू डेट पीरियड आपको आ रहे हैं और 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ वो पहला दिन, 5 दिन आपको ब्लीडिंग हुई, और इसके अनुसार आपका अंडा बन के रिलीज होना चाहिए 30-14, यानी 16वें दिन पे आपका अंडा बन के तैयार होता है। अंडा जो बनना शुरू होता है वो शरीर में 5वें-6ठे दिन से ही बनना शुरू हो जाता है। तो छठे दिन से 16वें दिन के बीच में अंडा बढ़त हासिल करता है। जब वो एक साइज का पहुंच जाता है, अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे ना, फॉलिकल मॉनिटरिंग, तो उस पे हमें दिखेगा फॉलिकल हमारा 14-16 mm के करीब पहुंच जाता है आपके 12वें-13वें दिन पे। तभी से आपकी जो सिक्रीशंस है वो ईस्ट्रोजेनिक, पतली और बिल्कुल यूरिन जैसी, क्लियर डिस्चार्ज जैसी होनी शुरू हो जाएंगी। सो आपकी साइकिल में जब आपके शरीर में ये 3 चीजें हो रही हैं, 3 कौन सी चीजें? समझिए कि अंडा, फॉलिकल, अल्ट्रासाउंड पे हमारा 14-16 mm का पहुंच गया। आपकी तारीख के हिसाब से अगर मैं गिनती हूँ, 30 दिन का आपका साइकिल है, तो फर्टाइल विंडो आपका शुरू होता है 12वें दिन के करीब।
तो आपके पीरियड का 12वां दिन है, ये सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो सिक्रीशंस हैं वो बहुत फ्लूइडी डिस्चार्ज जैसी होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब अब वो दिन है जिसमें आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, एक एक दिन छोड़ के रिलेशन बनाना चाहिए, और इस टाइम पे वो सिक्रीशंस यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें अगर इंटरकोर्स करेंगे तो स्पर्म उसके थ्रू ऊपर ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पहले के दिनों में डिस्चार्ज या तो नहीं होता या बहुत गाढ़ा थिक वाइट होता है जिसपे स्पर्म ट्रैवल नहीं करते। तो आम भाषा में लोग बोल देते हैं कि बच्चादानी का मुंह बंद है, पर मुंह कभी भी बंद नहीं होता है। पर इन फर्टाइल दिनों में, इन अच्छे दिनों में जिनमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है, जब अंडा आपके शरीर में अंडादानी से रिलीज होने वाला है, फॉलिकल बर्स्ट ओपन होने वाला है, उन दिनों पे ट्राई करने में प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और ये मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 15% हर महीने। सो आप इसी तरीके से अगर रिलेशन बनाते हैं 3 से 6 महीना, मोस्टली लोग प्रेगनेंसी हासिल कर पाते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप जांचें कराइए और इसके आगे प्रोसीड कीजिए। पर कुछ लोगों का हमने देखा है वो क्वेरी होती है कि क्या हमें सर्वाइकल स्टेनोसिस तो नहीं है, क्या बच्चादानी का मुंह इतना बंद तो नहीं है कि आप कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं जा पा रहा, ये दिक्कत तो नहीं है। तो देखो, उनमें भी हमने देखा है ब्लीडिंग बराबर होती है। अगर पीरियड बराबर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि बच्चादानी का मुंह तो खुला ही होगा, पर बहुत बार सर्विक्स की डायरेक्शन का फर्क होता है। सर्विक्स की डायरेक्शन इतनी सीधी नहीं होती है, कभी पीछे की तरफ, कभी साइड की तरफ, कभी ऊपर की तरफ, एकदम बच्चादानी बिल्कुल पीछे झुकी हुई। इस केसेस में क्या होता है कि रास्ता सीधा सटीक नहीं होता। तो हमें जब हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं, मान लीजिए ट्यूब की जांच है या IUI है या हिस्ट्रोस्कोपी है, हम उसमें इस चीज को चेक कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत मुशक्कत लगती है, बट एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है तो थिंग्स बिकम इजियर फॉर अस टू परफॉर्म अ प्रोसीजर। और कभी कभार किसी का अगर सर्विक्स पे, बच्चादानी के मुंह पे कोई ऑपरेशन हुआ है, मान लो वहां पे कैंसर था, उसे हटाया गया है, या फिर बच्चादानी बहुत बाहर निकल रही थी तो उसकी शॉर्टनिंग की गई है, तो उस जगह पे क्या होता है कि स्कारिंग हो जाती है। सो आपके टिश्यूज इतने हेल्दी नहीं रहते। अब इसमें क्या इलाज है? पीरियड तो हो पा रहे हैं, बट हमें जब कोई प्रोसीजर करना है तो हम कोशिश करके प्रोसीजर बेहोशी में करते हैं। और बेहोशी में जब हम करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट कैथेटर से अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हम IUI या IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रोसीड करते हैं, ताकि हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो पाए। तो देखिए, ये होता है बच्चादानी का मुंह, और इसको कोई इंटरनल चेकअप से नहीं जांच सकता कि खुला है या बंद है। जब आपका डिस्चार्ज फ्लूइडी होता है तब हाँ, जब हम इंटरनल चेकअप करते हैं तो ये जो मुंह है ये थोड़ा सा फैला हुआ जरूर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें से क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा होता है, बट खुला ये हमेशा रहता है। आपको अपनी ओवुलेशन साइकिल, अपनी पीरियड की डेट पता होनी चाहिए वो दिन कैलकुलेट करने के लिए, कि ताकि आप ट्राई करें और प्रेगनेंसी आपकी जल्द से जल्द आ जाए। सर्वाइकल स्टेनोसिस एक समस्या हो सकती है, बट इसका भी समाधान अवेलेबल होता है। और उन लोगों को जिनको ये समस्या है, फॉर वेरियस रीजंस, ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फॉल्स पैसेज है, जो भी है, उसका भी आज की डेट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ताकि वो प्रेगनेंसी हासिल कर पाए। अगर आपके और कोई सवाल है या आप हमसे डिटेल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। थैंक यू।